तो दोस्तों आखिरकार आईएनएस विक्रांत के इंडक्शन के बाद में इसकी एयर विंग के लिए किस फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो इसको लेकर के हमारी सरकार के द्वारा फाइनल फैसला लिया जा चुका है। तो आप सबको याद होगा कि दोनों ही फाइटर जेट यानी कि अमेरिकन FA-18 ब्लॉक 3 वेरिएंट और साथ में राफेल के M वेरिएंट ने भारत के अंदर अपने सफलतापूर्वक टेस्टिंग और साथ में जो ट्रायल्स है इनको कंडक्ट किया, जिसके बाद में भारतीय नौसेना दोनों ही फाइटर जेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई थी। और हमारी नौसेना का ये कहना था कि हम जिस भी फाइटर जेट को सिलेक्ट करेंगे तो उससे हमारी कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इजाफा होगा और हमारी सरकार के द्वारा जिस भी फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाएगा उसे हम अपने बेड़े के अंदर शामिल कर लेंगे। तो ऐसा कहने का कारण ये था क्योंकि दोनों ही फाइटर जेट हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और आज पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में CCS की मीटिंग में ये फैसला किया कि भारतीय नौसेना के लिए हम राफेल फाइटर जेट को सिलेक्ट करते हैं और फाइनली अब ये टेंडर खत्म हो चुका है। अब आप सबको देखने को मिलेगा कि फ्रांस और भारत काफ़ी जल्द ही इस डील को यहाँ पर साइन कर लेंगे। तो अभी के लिए ये बात यहाँ पर सामने नहीं आई है कि हम अपनी नौसेना के लिए कितने राफेल फाइटर जेट को खरीदेंगे, क्योंकि जब हमारी नौसेना ने इस टेंडर को जारी किया था तो उस समय ये प्लान था कि हमारे जो कैरियर हैं तो इनके लिए हम 57 की संख्या में नेवल फाइटर जेट को खरीदेंगे। तो उसके बाद में कभी भी भारतीय नौसेना के द्वारा ऑफिशियली ये बात नहीं बताई गई कि इस टेंडर के अंतर्गत अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं, क्योंकि अब भारत अपने टेडी बियर फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि हमारे ये जो नेवल फाइटर जेट के नंबर है इनको घटा देता है, जिसके बदले में हम खुद के स्वदेशी फाइटर जेट को लेने वाले हैं। तो इसके बाद में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जाने लगा कि अब हम 37 की संख्या में नेवल फाइटर जेट को खरीदेंगे। इसके बाद में ये नंबर और ज़्यादा कम हुआ, जिसके बाद में अब लास्ट में आकर के जो नंबर है ये 26 से लेकर के 27 नेवल फाइटर जेट के आसपास का बैठता है। और इसी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि जब से भारत ने अपने टेडी बियर फाइटर जेट के ऊपर काम करना शुरू किया है तो इसके बाद में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है इनको आने वाले समय में हम खुद के फाइटर जेट से पूरा करने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ पर 26 से लेकर के 27 फाइटर जेट के साथ में ही इस टेंडर को निपटा दिया जाएगा। इसी के साथ में इसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जैसे ही हम अपनी नौसेना के लिए 26 या फिर 27 राफेल फाइटर जेट को खरीदेंगे तो इनके साथ में हम 150 मीटियोर मिसाइल्स को भी खरीदने वाले हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के यानी कि नौसेना के लिए राफेल फाइटर जेट को खरीदा जाएगा और 150 मीटियोर मिसाइल को खरीदा जाएगा। तो इनको लेकर के अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि इन चीज़ों को लेकर के अब हमको किसी भी प्रकार का कोई वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जल्द से जल्द अब फाइनली हमारी नौसेना के द्वारा इस डील को फ्रांस के साथ में साइन कर लिया जाएगा और इसके बाद में MMRC डील के अंदर राफेल फाइटर जेट के जो चांसेस हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी नौसेना का जो वेरिएंट है ये वायुसेना के वेरिएंट के साथ में 90% सिमिलरिटीज़ को शेयर करता है। तो इस फैसले के साथ में अब आप सबका वो डाउट भी क्लियर हो चुका होगा, जहां पर सभी लोगों को ये लगता था कि जो राफेल फाइटर जेट है ये हमारे विक्रांत की 10 मीटर की लिफ्ट के ऊपर फिट नहीं बैठ पाएगा। लेकिन अब जैसा कि हम राफेल फाइटर जेट को ही खरीदने वाले हैं तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हमारे INS विक्रांत की लिफ्ट से किया जाएगा और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस करके ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से हमारे INS विक्रांत की लिफ्ट के ऊपर फिट किया जा सकेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये आज का ये जो दिन है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ही के दिन मैंने आप सबको हमारा जो स्विफ्ट टेस्ट बेड है तो उसके 3rd प्रोटोटाइप को लेकर के जानकारी दी और आज ही हमने राफेल फाइटर जेट को लेकर के यहाँ पर एक बड़ा फैसला किया है। तो इस कारण से आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बारे में मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया और बाकी अब इस वीडियो के अंदर भी विश कर दिया है। बाकी अब भी हमारे पास ये चांसेस है कि इन फाइटर जेट को हम खुद के ही देश में बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहे तो हमारी वायुसेना का जो टेंडर है जिसके अंतर्गत हम चाहे तो फॉलो वन ऑर्डर के तहत 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदे या फिर 57 राफेल फाइटर जेट को, तो अगर हम दोनों को यहाँ पर मर्ज कर देते हैं तो ये जो नंबर है ये लगभग 80 के आसपास का पहुँच जाता है। और डेफिनेटली इस संख्या के साथ में फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेट को भारत के अंदर बनाने के लिए सहमत हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं भारत को विचार करना चाहिए। लेकिन इसी के बीच में हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी नौसेना की जो रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट है, क्योंकि हमारा INS विक्रांत पहले से बेड़े के अंदर शामिल हो चुका है और इससे हम अभी के लिए अपने MiG-29K फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 40 से लेकर के 42 की संख्या में मौजूद है। लेकिन 2 कैरियर के लिए ये दोनों फाइटर जेट काफ़ी नहीं है। तो इस कारण से हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि जल्द से जल्द इन फाइटर जेट की डिलीवरी को भारत के लिए पॉसिबल किया जा सके। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।